योगी जी की सरकार में सिर्फ तानाशाही रहती है और कुछ नहीं रहता इससे ज़्यादा। न तो 5 साल बीजेपी ने हमारा साथ दिया। देखिए, दंगा करने वाले तो यही लोग थे, अब यही सत्ता में आ गए। नमस्कार, मैं हूं फरीद। आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़ का खास प्रोग्राम रेस 22। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं और फिलहाल 7 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब हम यहाँ के लोगों से, खासकर युवाओं से बात करके जानने का यह प्रयास करेंगे कि इन 7 विधानसभा सीटों पर जिस पर बीजेपी का कब्जा है, उन 7 विधायकों ने जनता का कितना साथ दिया। एक चीज़ और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हो या भारत में कहीं भी चुनाव हो, हमेशा जिन्ना का जिन ज़रूर निकलता है और ये जिन कहीं और से नहीं, अलीगढ़ से ही निकलता है। तो अलीगढ़ के यूथ हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है सियासी हवा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 का। ये 22 बता रहा है कि 24 का भविष्य तय करेगा, मगर युवाओं का भविष्य किसके हाथ में है? जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ युवाओं का भविष्य अखिलेश यादव जी के हाथ में है। और अगर मैं कहूँ तो जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है वो सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार में ही रहता है। योगी जी की सरकार में सिर्फ तानाशाही रहती है और कुछ नहीं रहता इससे ज़्यादा। बाकी अगर मैं बात, योगी जी से इतनी नाराज़गी क्यों? योगी जी की छवि जो है वो एक कट्टर हिंदू की है, तो हमेशा उनको मगर उनका नारा तो है सबका साथ सबका विकास। नारा लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन नारा लगाने से कुछ नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश गुप्ता है। गुप्ता जी, 22 में क्या होगा? बाईसाइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा या दूसरी सरकार कोई? नहीं, सरकार कोई भी है, कहने वाला रोजगार कौन देगा। न तो 5 साल बीजेपी ने हमारा साथ दिया। हम 7 महीने लखनऊ में। आपका साथ किस तरीके से? आप पहले बारे में बताएं। आपने शायद धरना सुना होगा। 69 शिक्षक भर्ती आई थी, तो हमारे एक शिक्षा मंत्री हैं माननीय यशस्वी, बीजेपी की तरफ से हैं और हमारी सरकार है। उनके एक शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने 69,000 भर्ती को ऐसा क्या दिव्य ज्ञान दिया कि वो उसको 76,000 बना दिया। यानी भर्ती आई 69,000, उसको 76,000 बना दिया। आज भी वो न्यायालय में चल रहा है मैटर। तो ऐसा क्या किया? मुख्यमंत्री जी को पूरा मैटर पता था। 7 महीने धरना चला, अंतिम दिन तक धरना चला, जिस दिन आचार संहिता लगी तब तक। न तो हमारा साथ सपा ने दिया, न बसपा ने दिया, न कांग्रेस, न बीजेपी वालों ने दिया। तो हमारा वोट किसको जाएगा ये तो समय बताएगा। देखिए, सत्ता से तो साथ समझ में आता है, मगर विपक्ष से कैसा साथ मांगते थे आप, चाहते थे? बिहार में विपक्ष ने साथ दिया था, तो वहाँ आरजेडी के सारे विधायक और खुद तेजस्वी यादव बैठे थे और बच्चों को 93 दिन जाकर अखिलेश यादव धरने पे आते या दूसरे विपक्षी आते? ना अखिलेश यादव जी है ना उनकी तरफ से कोई है। जब भी तो अखिलेश यादव ने कहा है कि अपनी घोषणा पत्र में आपकी भर्ती को शामिल करेंगे। जी, शामिल करेंगे, मगर उन्होंने 90 स्थान जो सुपर टेट पास थे उनके लिए कोई कहीं कोई बात नहीं कही। मुख्य मुद्दा रोजगार है आपके लिए। एक यूथ और है, आप क्या उनसे बात कर लेते हैं? क्या नाम भैया? जय नाम है मेरा। अच्छा। और जैसा भाई ने बताया कि युवाओं के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, तो मैं एक बात बता दूं, इसी वर्तमान सरकार ने, वर्तमान की योगी सरकार ने ही इस अलीगढ़ के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जो एक लंबे समय से यहाँ के छात्रों की मांग थी। जब यहाँ के छात्रों ने ये यूनिवर्सिटी की डिमांड की तो उन पर लाठी चार्ज अखिलेश सरकार के द्वारा करवाए गए और मुकदमे भी ऐसे बहुत सारे छात्रों के ऊपर लगवाए गए। लेकिन वर्तमान की योगी सरकार ने हमारे अलीगढ़ के अंदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय दिया, और ये वही अलीगढ़ है जो हमेशा दंगों के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2017 के बाद से लेकर आज 21 आ गई, अलीगढ़ शहर के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। जहाँ लोग चाहते हैं वहाँ बड़ी शालीनता से और कोई मजहबी बैर नहीं रखा जा रहा आज शहर के अंदर। संतुष्ट है योगी जी के कामों से? और भी लोगों का ओपिनियन ले लेते हैं। आपके साथी ने बताया कि जिस तरीके से कि 17 से लेकर अब तक अलीगढ़ में कोई दंगा नहीं हुआ, एक विश्वविद्यालय भी योगी जी ने दिया, क्या कहेंगे? देखिए, दंगा करने वाले तो यही लोग थे, अब यही सत्ता में आ गए, तो दंगा होगा कैसे? ये सीधे सीधे आरोप, सीधा आरोप यही है कि दंगा करने वाले यही लोग हैं। FIR है दंगा के ऊपर, किसके ऊपर? मुख्यमंत्री जी के ऊपर हुई है। दंगा भड़काने का आरोप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगा है। FIR दर्ज हुई उनके खिलाफ। रही बात यूनिवर्सिटी की, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ का छात्रों का प्रतिनिधि बने, और यही लोग थे। ये माननीय अखिलेश यादव से 5 बार मिले, 5 बार, हर बार इनको आश्वासन मिला, और जितनी भी 3 बार 5 बार जितनी बार मिले, हर बार इनको आश्वासन मिला। और यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी बात नहीं, यहाँ टीमें भी गठित करेंगे, लेकिन जमीन एक्वायर न होने के कारण यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं बन पाई थी उस वक्त। लेकिन बाद में भाजपा सरकार आई और काम हो गया। तो इसका क्रेडिट देंगे ना, जो काम हुआ उसका तो क्रेडिट देंगे? नहीं, लेकिन नींव तो वहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी ने रखी थी ना। वहाँ पे नहीं, जो आगे जो बुनियाद बढ़ी उसके लिए तो क्रेडिट देंगे। नहीं, प्रस्ताव किसने पास किया? प्रस्ताव हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने पास किया। अभी हम बोल रहे हैं जहाँ पे जो भी नहीं, एक सवाल यहाँ पे हमेशा ये देखा जाता है कि किसी की भी सत्ता हो, जो काम अच्छा हुआ, चाहे अखिलेश की सरकार में, चाहे योगी, चाहे बीएसपी, चाहे कांग्रेस, उसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना।
नहीं, अच्छा हुआ हो जब एक्सेप्ट करेंगे ना, जब अच्छा हुआ ही नहीं है तो कैसे एक्सेप्ट कर ले बताओ। आप ही के बता रहे हैं कि काम आगे बढ़ा, तो इस वजह नहीं, काम आ गया, अब काम कोई ना कोई तो आगे बढ़ाएगा ही। से लोग से बात कर लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 17 से लेकर 21 तक दंगे ना होने का कारण है कि जो लोग करते थे वो खुद ही सत्ता में आ गए, तो अपनी सत्ता को धूमिल नहीं करेंगे अपनी सरकार को। शिक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, इन मुद्दों पर इस बार भी उत्तर प्रदेश का युवा वोट करने वाला है। 2017 की बात करें, 17 में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा व्यवस्था था। आप एक बात बताइए कि एक मंडल का यदि एक 12th पास 65,000 छात्र 12th पास कर रहा है, यदि अपने लिए अच्छी उच्च शिक्षा मांग रहा है और 3 बार उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव से मिलने जा रहा है और एक विश्वविद्यालय की घोषणा होती है, वो विश्वविद्यालय यहाँ से उठ करके सैफई में चला जाता है। छात्र अपनी बेहतर शिक्षा के लिए, अंक तालिकाओं के लिए, अलीगढ़ की बात करिए, अलीगढ़ की व्यवस्थाओं पे बात करें। अलीगढ़ की ही बात कर रहा हूँ, अलीगढ़ की ही बात कर रहा हूँ। अलीगढ़ जनपद में 65,000 छात्र 12th पास कर रहा है। 65,000 छात्रों का भविष्य किसके ऊपर निर्भर होना चाहिए? अच्छी उच्च शिक्षा के लिए छात्र पलायन करने को मजबूर हो रहा है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। एक शैक्षणिक रूप से अलगाववाद बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया था। हम लोग सुरक्षा की बात करें, अलीगढ़ के डिग्री कॉलेजों में समाजवादी गुंडे छात्राओं से छेड़छाड़ करने का काम किया करते थे। बड़ा आरोप लग रहा है। सबसे बड़ी बात, वो छात्राएं अलीगढ़ जनपद की 20,000 छात्राएं जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए पोस्ट कार्ड भेजने का काम करती थी, तो उन समाजवादी गुंडों पर कार्रवाई होने की बजाय सीधे गुंडा बोल के आरोप लगाया जा रहा है। गुंडे तो समाजवादी पार्टी तो कोई मतलब रहा ही नहीं है गुंडों का, ठीक है। ये इनको ये अच्छी भली बात ही जानते हैं। जब ये अखिलेश यादव से मिले तो इनको क्या आश्वासन मिला? ये अच्छी यही मिले, हम नहीं मिले, यही लोग मिले। अलीगढ़ के छात्रों को डेलीगेशन गया, आश्वासन मिला। पहली बार आश्वासन मिला जल्दी बनाएंगे, दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला। आश्वासन के नाम पर क्या रहा? खेल विश्वविद्यालय की घोषणा हुई और वो विश्वविद्यालय यहाँ से सैफई बना दिया गया। योगी सरकार आई, उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से योगी सरकार ने छात्रों के हित में, युवाओं के हित में, किसानों के हित में काम करने का काम किया है और राष्ट्र के हित में काम करने का काम किया है। आप एक आम योगी सरकार ने सबके लिए काम किया, सीधा सीधा इनका कहना है। आप कैसे देखते हैं? काम मैं आपको बताता हूँ, इधर कैमरा करिए अपना, अखिलेश यादव लिखा हुआ है, देखिए कैमरा देखिए। अलीगढ़ में सारे काम अखिलेश यादव ने किए हैं, ये अपना एक काम गिनवाए। यूनिवर्सिटी का जिन्होंने बोला है खाली नाम अभी हुआ है। देखिए रुकिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ बगल में ही आप गए होंगे, जेल रोड है, वो पुल समाजवादी सरकार में बना हुआ है। भैया आप चुप रहिए, पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, चुप रहिए, पहले बोलने दीजिए, बात रखने दीजिए। आपके पास आते हैं, 2 मिनट दीजिए, यहाँ से दीजिए, आपके पास आते हैं। जहाँ से कल्याण सिंह बाबूजी के पौत्र जहाँ से मंत्री बने हुए बैठे हैं, सांकरा का जो पुल है वो भी समाजवादी सरकार की देन है। ये पुल है हरदुआगंज में जो पावर प्लांट बनाया है हमने, वो समाजवादी सरकार में अखिलेश सरकार ने बनाया है। ये बिजली गाते हैं, बिजली के बिल इनके यहाँ इतने आ रहे हैं। किसी का अगर 100 रुपये बिल होगा उसका 500 आ रहा है। हरियाणा में अगर 100 रुपये आएगा तो यहाँ 1500 बिल आ रहा है, 3000 बिल आ रहा है। मतलब इतने रेट महंगे कर रखे हैं। अभी ये सरकार डर के, जब अखिलेश यादव ने घोषणा करी कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो ये सरकार डर गई, बोली आधे रेट में। डर गई अखिलेश जी के बातों से। फ्री बिजली कहाँ से आई? 300 यूनिट फ्री बिजली कहाँ से आई? पहले 17 में सरकार थी तब क्यों नहीं दी? इनको अखिलेश यादव जी को पता है, अखिलेश यादव जी को पता है कि भाजपा ने बिजली के पावर प्लांट लगाने का काम किया है और भाजपा ने जो बिजली उद्योग को बढ़ावा दिया है, उसी भाजपा की बिजली। अभी एक चीज मैं कोट करूंगा। अभी हमने मेरठ के किसानों से बात किया, तो बिल से तो वो भी परेशान है, क्योंकि बिल तो सबका आता है, चाहे आप हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई। आप एक चीज बताइए, अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट फ्री देने की घोषणा की। आज से पहले माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सत्ता में नहीं थे क्या? आज से पहले 10 यूनिट फ्री क्यों नहीं दी थी? ये सब चुनावी लुभावने वादे जनता को करके 5 साल बीजेपी सत्ता में रही, एक भी दिन हाफ बिजली रेट नहीं करा। जैसे चुनाव नजदीक आ गए हाफ रेट कर दिया, जैसे चुनाव नजदीक आया पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा। रेट पता कर लो, 1 रुपया नहीं बढ़ा, ठंडी नहीं बढ़ी अभी तक, ठीक है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा रविंद्र कुमार है जी। रविंद्र कुमार जी, आप एक अच्छी खासी आपकी उम्र है, कई सरकारें देखी आपने, बीएसपी देखी होगी, कांग्रेस देखी होगी, सपा भी देखा, बीजेपी भी देखा, तुलना करें क्या बेहतर लगा? देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि इस सरकार में रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया, पहली बात। और बीजेपी का काम है केवल दंगे भड़काना, ये काम करना, उल्टी सीधी राय देना, ये इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर बात करिए आप। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, आज मैं बिल्कुल जो 20 लाख रुपए महीने की इनकम होती थी, आज मैं 2 लाख रुपए नहीं कमा रहा। ये बड़ा मुद्दा है। इतनी कटौती कैसे इनकम में? रीजन ऐसा ना, आप जाइए विभाग में, जीएसटी पे देखिए कितना जीएसटी लग रही है। इस में अभी रिश्वत लेते हैं, जैसे 10 रुपए जाते थे उस जमाने में सरकार में, इस समय 200 रुपए जा रहे हैं सरकार रिश्वत के नंबर पे। यानी भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ ही नहीं भाई, भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है ना लगातार।
भाई पब्लिक जब ही संतुष्ट होगी जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। अगर सरकार कह रही काम ईमानदार, सोच दमदार, नहीं कहने को तो इनका तो काम है कि जैसे आप लगातार सच को झूठ को सच में बदलने का काम करते हैं लगातार। कहने को है, साथ ही कह रहे हैं आपके कि रोजगार, व्यापार, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। किस तरीके से देखते हैं आप अभी तक 5 साल की सरकार को? देखिए, मैं एक छात्र होने के नाते जिस प्रकार से अलीगढ़ में एक राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय योगी सरकार ने दिया, वो छात्रों के भविष्य को देखते हुए दिया। वो तो एक डेवलपमेंट की बात हो गया, आप उस मुद्दे पे बताइए। इसके अलावा बात बताइए, 7 विधायक हैं आपके शहर की सड़कें, आपके शहर के अस्पताल, आपके शहर की अन्य व्यवस्थाएं, उसके बारे में देखिए, रोजगार की बात है, 4 लाख रोजगार, शिक्षक भर्ती हो चाहे पुलिस की भर्ती हो, अन्य किस्म हर प्रकार की भर्तियों में 4 लाख सरकारी रोजगार इस सरकार ने देने का काम किया है युवाओं को, और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विपक्ष कह रहा है उसका आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, 4 लाख रोजगार, चाहे शिक्षक भर्ती हो चाहे रोजगार मिला। देखिए, समाजवादी पार्टी की यदि आप बात करें तो समाजवादी पार्टी का मतलब है तालिबानी मानसिकता को दर्शाना। ये किस तरीके से कह रहे हो आप, मतलब कोई रीजन? मेरी बात सुनिए, देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो इनके गुरु, इनके पिता जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, उसको हटाने के संदर्भ में हम लोगों ने खून से जिन्ना की तस्वीरें तो मुंबई में भी लगी है, कई म्यूजियम में भी लगी है, तो वो अलग मुद्दा हो जाएगा। विकास की बात करो, शिक्षा रोजगार की बात करो। विकास की बात करें तो विकास हुआ क्या? विकास की बात करो। अलीगढ़ को विश्वविद्यालय दे दी। अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की बात चल रही है, इसको विकास मानते हो? बिल्कुल मानते हो? अच्छा, अलीगढ़ से, एक मिनट आ रहा हूँ, अलीगढ़ से हरिगढ़ हो जाएगा तो विकास हो जाएगा। अलीगढ़ के अंतर्गत इतना विकास कर चुका है आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आप किसी भी विधानसभा के अंतर्गत जाइए, आपको स्वयं दिख जाएगा। हमने तो नहीं देखा। देखिए, उत्तर यूपी का चुनाव में आप मुख्य मुद्दे क्या होंगे, आप बताइए। देखिए, फर्क साफ है। जो कुछ समाजवादी लोग कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में हमारे जो आमदनी थी 20 लाख थी, 30 लाख थी, 40 लाख थी, जो सरकार में 2 लाख 3 लाख रह गई। इसका एक प्रमुख कारण है समाजवादी सरकार का एक बहुत बड़ा, जैसे भाजपा का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, ऐसे नारा एक समाजवादी का भी है कि समाजवादी का नारा खाली प्लॉट हमारा। तो इस प्रकार की ये मानसिकता भी काम करते हैं। रही बात विकास के एजेंडे की, हम अलीगढ़ से शुरुआत करते हैं। विश्वविद्यालय का यहाँ पे विवरण ऑलरेडी हो चुका है, डिफेंस कॉरिडोर है, जेवर का एयरपोर्ट है, तमाम एक्सप्रेसवे हैं, और आपके ट्रांसपोर्ट पूर्वांचल है, पेरिफेरल है, अलीगढ़ के वो है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके जेवर के एयरपोर्ट पे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक विधानसभा जिला आता है नोएडा के अंदर 1000 एकड़ की जमीन लेकर के फिल्म सिटी का जो नींव रखी है। अगर आपने जिक्र किया तो मैं नोएडा की 50,000 लोगों को नोएडा के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा अगर उसकी नींव रखी जाती है। लेकिन इन सब की मानसिकता बस ये है, जो सरकार असल में काम कर रही है, विकास के एजेंडे पे बात कर रही है, उसको रोको। क्योंकि इनकी जो नहीं, चलिए इधर बात कर लेते हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किया है, क्या बताएंगे? क्या नाम है आपका? सचिन यादव। सचिन यादव जी, आपके सामने कई एक्सप्रेसवे का जिक्र हुआ, विश्वविद्यालय का जिक्र हुआ, सबका इन्होंने क्रेडिट योगी जी को दिया, आप बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया है, और क्रेडिट ले लिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया है, उसका क्रेडिट लिया है इन्होंने। अच्छा जी, और उसके अलावा मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। हाँ बताइए, आ रहा हूं आपके पास जी। इन्होंने इतना विकास किया है कि जिनके विधायक सातों जिस विधानसभा में जा रहे हैं, वहां इनका विरोध हो रहा है, पिटने से बचना है बुरी तरीके से। आप आज का अखबार उठाकर देख लीजिए, कोल विधायक है, माने जमीनी मुद्दों पे विफल रहे, जमीनी मुद्दों में विधायक इनके विफल हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, 2 पैसे का भी। बिल्कुल, आप अलीगढ़ में आए होंगे, सारा शहर खुदा पड़ा है, पाइपलाइन के नाम पे पूरे शहर की एसटीसी कर रखी है। भाई साहब, 5 साल में आ रहा हूँ, 5 साल में आपके 7 विधायक मिलकर बता रहे पाइपलाइन नहीं पढ़वा पाए। देखिए, हमारा अलीगढ़ शहर क्या है, स्मार्ट सिटी के अंदर उसका काम चल रहा है पूरे शहर का, ऐसी बात नहीं है। नहीं, 5 सालों में तो काम नहीं है। एक मिनट, पहले पूरी बात सुन लीजिए। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? पूरे भारतवर्ष के लगभग 100 शहर स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं, वो केंद्र सरकार की योजना है। कॉन्सेप्ट तो पता है, यहाँ पे विकास कितना हुआ, काम वो बताइए। विकास क्यों नहीं हुआ है? यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। बता, आप सेंटर पॉइंट पर जाइए, आप सेंटर पॉइंट पर जाइए, जो सेंटर पॉइंट अलीगढ़ शहर की जान कहा जाता है। पूरा अलीगढ़ जिले में सबसे कंजेस्टेड एरिया सेंटर पॉइंट था, आज उसके रास्ते देखिए, हर तरफ चौड़े रास्ते हैं उसके, कहीं ट्रैफिक नहीं लग रहा है। पूरे शहर देखिए, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, रास्तों का हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है, बताइए। सीसीटीवी सुरक्षा सिटी में पूरे शहर में गड्ढे किए, उसके अलावा गंदगी बहुत है। दूसरी बात क्या है, केवल इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे कैमरे लगाए, जिससे लोगों का
चालान करते हैं, निर्दोष लोगों को ठगने का काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ है शहर में। स्मार्ट सिटी के जो कैमरे स्मार्ट सिटी के जो कैमरे लगाए गए हैं, उन कैमरों से जो गुंडा राज पहले ये सपा के लोग करते थे, सुनिए आदमी को गोली मार दी जा रही है, सुनिए इनका व्यापारी संदीप को गोली मार दी सेंटर पॉइंट पे, और वो आधे घंटे पहले आए, चुप रहिए यार, डीआईजी से मिलके आया। मर्यादा रखिए भाषा की, सबके पास आ रहे हैं। हाँ बताइए, गोली मार दी जाती है, व्यवस्था है, कानून व्यवस्था। पहले अगर हमें दिल्ली के लिए, अगर हमें दिल्ली जाना है या नोएडा जाना है, हमें तकरीबन टप्पल कनेक्ट करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता था। आज अगर हम नोएडा जाएंगे, देखिए किस प्रकार का हाईवे बना हुआ है, किस प्रकार की रोडें बनी हुई है। ये सब विकास भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने। देखिए एक मिनट मेरी बात। अलीगढ़ के प्रमुख चौराहों को देखिए, चाहे चौराहा कर्पूरी ठाकुर का हो, तस्वीर महल का हो, सेंटर पॉइंट का हो, अटल चौक के नाम से चौराहे का सौंदर्यीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ में किया है। तो ये समाजवाद तमाम विकास के दावे बता रहे हैं। आप इधर से भी लोगों से बात ले लेते हैं, आ रहे हैं आपके पास भी। हाँ, यूथ जिन्होंने कहा कि 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है योगी सरकार में, बताओ कितने लाख लोगों का रोजगार दिया इन्होंने। इतना रोजगार दिया कि 69 शिक्षक भर्ती का ऐड आया था, इतना घोटाला किया, 3 नंबर फ्री में बांटा, एकेड में इतना घोटाला किया कि योगी सरकार को 7 से 8 सीटें अलग से देनी पड़ गई, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। अच्छा, ये 69 मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, ये जो रिजर्वेशन, इसमें आरक्षण की भी बात है, आज आरक्षण के लिए क्या कहूँ? अरे आप उधर बहस कर लो। अलीगढ़ के रहने वाले हैं? हाँ, अलीगढ़। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, फूलों जैसे कोविड काल में हम लोगों ने अपनी जान पे हथेली पर लेकर इतना काम किया रक्षा की लोगों की, लेकिन उसके बदले में सरकार ने हमें क्या दिया? सरकार ने फूलों की बारिश की। फूलों की बारिश से कोई पेट नहीं भरता कभी। सरकार ने वायदा किया कि हमें 25% एक्स्ट्रा एरियर मिलेगा। आज तक कोविड काल में जिन्होंने भी काम किया, अभी तक कोई भी पैसा किसी बंदे को अभी तक नहीं मिला है। तो एक झूठा वादा, एक झूठा। इनकी भी सुन ले। कोविड काल में हमने अपने परिवार को दांव पे लगा के काम किया। इन वर्तमान सरकार ने हमसे वादा किया कि स्वास्थ्य कर्मियों को 25% एक्स्ट्रा एरियर दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई पैसा प्रदान नहीं किया गया। वो पैसा नहीं मिला, मगर विज्ञापनों में तो दिखाया गया कि दिया जा रहा है। साहब, हकीकत में हम तो मनखान सिंह हॉस्पिटल में कार्यरत थे और वहाँ पे कोविड काल में हम लोगों ने ड्यूटी की और जो वायदा किया गया था, केवल फूलों की बारिश से भैया पेट नहीं भरता। सही बात है। ये देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। काम कौन आया कोविड काल में? हम लोग सरकारी कर्मचारी ही आगे थे, बाकी सब प्राइवेट डॉक्टर्स वगैरह सब अपने घरों में घुस के फार्म हाउस में वापस चले गए। अच्छा, एक आपने मुद्दा उठाया निजीकरण का। निजीकरण का आज बहुत सारे लोग समर्थन करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो अस्पताल हो, या फिर उसके बाद जो है आप रेलवे लाइन। आप ये देखिए, जब कोई आपातकाल आया, कोविड काल से आपातकाल और कौन सा बड़ा आएगा? आप देख रहे हैं पिछले 2020 में कितनी मौतें हुई और सरकार बड़े शान से कह रही है ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। हमने अपनी आंखों से देखा तड़पते हुए लोगों को, दीनदयाल में ड्यूटी की, वहां पे देखा कैसे लोग तड़प रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। देखिए, कोरोना वॉरियर थे, मगर आपको वो हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। एक सवाल मेरा है, अखिलेश यादव ने कहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं भी एनपीएस में आता हूं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, अब तक इतने आंदोलन किए। अटेवा एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने भी कोई मुद्दा हमारा एनपीएस की महानता बताते रहे। अगर एनपीएस है तो अपने एमपी एमएलए का पुरानी पेंशन से आप खुश हैं जो बहाली हो? ये बताओ, एमपी एमएलए वो क्यों नहीं लेते पुराने? ये नई पेंशन लागू करें, पुरानी पेंशन वो क्यों उठा रहे हैं? मंत्री है, एक बार मंत्री रह लिए पूरी जिंदगी, आप अपना पुरानी पेंशन उठा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अखिलेश जी ने पहली बार, अखिलेश जी ने पहली बार मुद्दा उठाया है, तो पूरे राज्यक्रम उनका क्या कहना है? एक मिनट मेरी सुन लो। उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं कर्मचारी हूँ, मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूँ, कोविड वॉरियर हूँ। ये आम आदमी आपसे बात करते हैं, हम लोग बात करते आए। सरकार की ऐसे बात नहीं हो पाएगी भाई साहब। आप भी चुप हो जाइए, आप भी चुप हो जाइए, मैं सुनूंगा सबकी। देखिए, एक मिनट आप भी चुप हो जाइए भाई साहब। एक मिनट, क्या नाम है आपका? प्रतीक चौहान जी। जिस पेंशन बहाली का जो वादा कर रहे हैं, इनसे अखिलेश जी से ही पूछिए, जिस पेंशन बहाली का वादा कर रहे हैं वो पेंशन बंद किसकी सरकार में हुई थी?
वो सरकार इन्हीं के अब्बा जान की सरकार में होती है। सुन लीजिए ना, अगर केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी थे तो तुम 22 में आकर चालू कैसे कर दोगे भाई? तुम अपने अब्बा जान तुम्हारे अब्बा जान पेंशन को तुम्हारे अब्बा जान उस पेंशन को बंद करते हैं और तुम चालू करने का वादा करते हो। ये दो तरफा। चलो मान लिया ये हमारे अब्बा जान करें, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को कौन से पद से सम्मानित किया जाए बता देना। उन्हें कौन से चचा जान कहे, अब्बा जान कहे कि परम दादा जान कहे? पुरानी पेंशन पे बात करें, मुद्दे पे बात करें। आम जनता के जो मुद्दे हैं, बताइए लाल कृष्ण आडवाणी को कौन सा जान कहे? समाज तुम्हारा नंबर निकल गया। चौहान साहब पुरानी पेंशन पे जवाब ले लेते हैं। 2012 का चुनाव चौहान साहब पुरानी पेंशन पे जवाब ले लेते हैं। 2012 का चुनाव मुलायम सिंह के चेहरे पे हुआ। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम सरफराज है और मैं जो हूँ MA करा हुआ हूँ, लेकिन जॉब के लिए सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, उन्होंने क्या दिया हमें विकास के नाम पे? सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हम लोगों की, हमें एक शिक्षा बढ़िया मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल, सड़क, बिजली, पानी दिया गया योगी जी ने। सिर्फ एक मुद्दा दिया, हमने मंदिर बनवाया। मंदिर आपने नहीं बनवाया, वो कोर्ट का फैसला था। योगी जी ने योगी जी ने मंदिर नहीं बनवाया, वो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, उसको पारित करा गया और वो मंदिर बना। इसमें योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई हाथ नहीं था। भाई साहब कौन से साल में MA किया था? बताऊंगा डिग्री। अगर ये नरेंद्र मोदी जी की और योगी मोदी जी पे मत जाओ, उस पे मत जाओ, आप अपनी बताओ। इन्होंने ये पूछ रहे हैं आपने MA कब किया? मैंने 2016 में MA किया था। चलिए 2016 में MA किया था। 2016 में MA की थी। सरकार किसकी थी? 17 में फिर आ गई ना। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उस समय नौकरी इन्होंने क्यों नहीं मांगी? क्योंकि नौकरी के लायक ही नहीं थे। न समाजवादी में नौकरी मिली, भाजपा में नौकरी कहां से मिलेगी? तो मिलनी चाहिए। रोजगार की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे भाई को पता नहीं होगा, 5 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में नौकरी देने का काम किया। और 5 करोड़ युवाओं को। एक मिनट आशीष जी, एक मिनट। सरकारी नौकरी 5 करोड़। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने। आंकड़ा तो बीजेपी ने भी नहीं दिखाया अभी तक। बेरोजगारी दर 13% थी समाजवादी सरकार में और आज 5% है। तीसरी बात, 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को सीधे निवेश के जरिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोजगार से जोड़ने का काम। 1 करोड़ 61 लाख निवेश के जरिए 5 करोड़ सरकारी नौकरी। योगी, एक मिनट, मैं सवाल ले रहा हूँ। सही बोल रहे हो, मैं सवाल ले रहा हूँ। इनका कहना है कि 1 करोड़ 61 लाख निवेश के जरिए 5 करोड़ सीधे भर्ती। मानते हैं? क्योंकि यही आंकड़े आज तक तो बीजेपी ने भी नहीं बताया। देखिए वर्तमान में ऐसी स्थिति हो रही है कि मैं तो घर से निकलता नहीं हूँ। पता नहीं कब कलेक्टर बना दिया जाए निकाल के घर से। ठीक है, अब भाई हमारे कह रहे हैं, हमारे साथी रहे, रुक जाओ एक मिनट, बोलने दो, हमें तो भाई बोलने दो। इन्होंने कहा 5 करोड़ और जबकि बीजेपी सरकार अपने इश्तेहार में कह रही है 4.25 लाख नौकरियां हमने दी है। तो ये बताएं बाकी की 4 जो भी रह गई हैं वो बाकी कहाँ दी हैं? और रही बात निवेश की बात, आज तक एक फूटी कंपनी नहीं आई निवेश करने, आज तक। इन्वेस्टर समिट को नहीं मानते हो आप? कौन सा इन्वेस्टर हुआ बताओ? कौन सी बड़ी कंपनी? कोई इन्वेस्टमेंट से 1 रुपया नहीं आया अभी तक। 1 रुपया इन्वेस्टमेंट से नहीं आया अभी तक। कौन सा अभी आया क्या? हमारे IT के लोगों को, हमारे जिले के या जिले के आसपास के जिले के लोग जो IT से BTech करते थे, BCA करते थे, उनको नौकरी के लिए बैंगलोर जाना पड़ता था। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने आज नोएडा को IT का हब बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट का वहां पे निवेश कराया। ठीक है, तमाम लोगों की बातें सुनी, कुछ इधर भी खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं जन जन की बात हम करें। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार जी, चुनाव है और चुनाव में आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, किस तरीके के आपके अपने मुद्दे होंगे और अभी तक जो बीजेपी सरकार के काम कैसे लगे आपको? कुछ ठीक है जी और कुछ जगह ये फेल भी है सरकार। जैसे फेल कहाँ पे है? फेल बहुत सी जगह है, रोजगार के मामले में है, शिक्षा के मामले में है। जैसे अभी इन्होंने कोविड के चक्कर में प्रमोट कर दिया लोगों को, 90% 3% आ गई, तो प्राइवेट सेक्टर में इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं बहुत सी कंपनी। तो सरकार को थोड़ा सा शिक्षा पे सुधार करना चाहिए और इनके जनप्रतिनिधि जो है वो धरातल पे काम करें, हवाई फायर ना करें। केंद्र सरकार की योजनाओं का धरातल की बात की, मैं जानना चाहता हूँ 7 यहाँ पे विधानसभा है, 7 पे बीजेपी के विधायक हैं। क्षेत्र में आए कभी जैसे कोविड का टाइम हो या उससे पहले या उसके बाद आपने विधायकों के काम से संतुष्ट हैं?
नहीं, हम तो नहीं है। क्षेत्र में नहीं आए कभी? ना 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 ना, आना चाहिए था ना। सरकार की योजनाओं को लाभ लेके दिखा गए। अब जैसे केंद्र की योजना जी, ये जो आपकी चल रही है उज्ज्वला योजना, तो वो केंद्र सरकार की योजना है। अब यहाँ के जो माननीय हैं अपना टैग लगा के दिखाएं तो वो ठीक नहीं है। जो यहाँ के विधायक हैं, मैं चाहता हूँ कि वो जनता से जुड़े रहें। कोविड काल में क्या जनता की हालत रही है वो हमें पता है। हम खाली बैठे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, हमें पता है। अच्छा, एक सवाल अंतिम लेते हैं। इस सरकार से संतुष्ट हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? 50-50 है जी। नहीं, आपका एक एज अ वोटर, क्योंकि आपने बताया 50-50 है। और हम तो ये कहेंगे, ये जो युवा पीढ़ी है, स्टूडेंट है, जो भी आपके पास वोट मांगने आए, अपनी समस्या उनके सामने रखें, सेल्फी ना खींचे। मेरी इन युवाओं से एक आग्रह है, विनती है, आप सेल्फी ना खींचे। जो आप डिबेट में यहाँ रख रहे हैं कि जी रोजगार नहीं है, ये है, तो उनसे पूछिए। वहाँ अपना ये मत देखिए कि भाजपा का है, किसका है। जो भी है, अखिलेश वाले आए, भैया वाले आए तो उनसे पूछिए, कांग्रेस वाले आए उनसे पूछिए। सभी लोग आप रोजगार की बात कर रहे हो, तो आज का युवा क्या 4 शिफ्ट में काम करेगा? भाई योगी जी कह रहे हम रोजगार देंगे, भैया जी कह रहे हम रोजगार कह रहे, बहन जी कह रही हम रोजगार दे दे, और अपने केजरीवाल जी आ रहे वो भी कह रहे हम रोजगार दे रहे। पर आज का युवा का 4 शिफ्ट में काम करेगा, है कहाँ रोजगार? देंगे कैसे? उस पर तो पूछो, किस पे कहाँ दोगे आप? मुद्दा हाँ, मैं आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, सभी मतलब जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सभी से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये फ्री की चीजें बांटना बंद करें। 300 यूनिट देना है मुझे, 500 यूनिट देना है मुझे, सब राशन भी देना है मुझे, ये फ्री देना बंद करें। फोटो लगा के राशन एक मिनट, मैं मुझे बोलने दीजिए। अरे यार मुझे बोलने दीजिए भाई, मैं बता दूंगा, दूसरे को बोलिए। देखिए मेरी बात, देखिए स्टार्टिंग सारी पार्टियां स्टार्टिंग करती हैं कि भाई मैं ये यूनिट फ्री दूंगा, ये बिजली फ्री दूंगा, मैं ये आपका क्या बोलते हैं ई श्रम कार्ड दे रहा हूँ, ये सब दे रहा हूँ। ये फ्री का झंझट खत्म करें, एक अच्छी एजुकेशन की तरफ लेके जाइए। जो युवा, जब एजुकेशन अच्छी मिलेगी, जैसे भाई ने कहा क्या ये एमए करे हुए हैं, इन्होंने बोला गलत तरीके से मत बोलो। एमए बोलने के बाद बेरोजगार हूँ, एमए इन्होंने कब करा? ग्रेजुएशन कब करी? अगर इनको जॉब चाहिए थी तो 12th के बाद ही इनको जो है एग्जाम निकालने चाहिए थे। क्यों नहीं गए इधर? ये क्यों नहीं गए उधर? एक मिनट सर, मैं पहला मेरी बात, वहां जाना चाहिए। आप कंपटीशन को बीट करें। आपको एक एक मिनिस्टर, एक एक मंत्री, माननीय योगी जी, माननीय अखिलेश जी घर घर तो आकर नौकरी देंगे नहीं। आपने अपना कंपटीशन बीट तो करना पड़ेगा ना। आप जाके हंगामा करेंगे, ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे, ऑफलाइन क्लास नहीं लेंगे। ऑनलाइन क्लास लेने और ऑफलाइन क्लास लेने में क्या है? लड़के आ रहे हैं एग्जाम देने के नाम पे, बोले एग्जाम नहीं देंगे जी हम। क्यों नहीं देंगे? जल्दी एजुकेशन आके घर बैठे आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट पढ़ तो रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो एग्जाम? बाकी मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। सरकार ने बढ़िया अपने तरीके से काम किया है। मैं धीरे धीरे, अभी हर चीज है, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है। सीधा कहना जी, बताएं। मेरा सपा वाले भैया से एक क्वेश्चन है कि बीजेपी आई, टेट के बाद सुपर टेट कराया, क्या ये भर्ती जो आएगी या अखिलेश जी मेरिट से भर्ती करेंगे? क्योंकि उनका सीधा फंड आएगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। आप आज के टाइम में मेरिट से भर्ती क्यों कर रहे हो? ऐसे पूछे मेरिट से भर्ती होगी या एग्जाम लेके भर्ती होगी? पूछिए, नहीं बताइए। इनसे पूछिए, सपा वालों से, भर्तियां मेरिट से कराएंगे या एग्जाम से? पूछो। ये हम अलीगढ़ से युवाओं की राय, आम जनता की राय आप तक पहुंचा रहे थे। क्या कुछ कहा और क्या कुछ सरकार ने किया, ये सारी बातें आपके सामने थी। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश का युवा किसको चुनेगा और किसको सत्ता से बेदखल करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रकांत के साथ फरीदुल हसन, #न्यूज़ लखनऊ।